Assalamualaikum, welcome back to my channel Tease Your Brain with Shamsa. So पिछले वीडियो में हमने बात की थी ग्रोथ माइंडसेट की और I gave you a few examples of what and how a child can be trained to think positively and productively. So आज मैं कुछ और examples आपके साथ share करूँगी. So see this. अक्सर ये होता है कि बच्चे मिस्टेक करते हैं. आप पढ़ सकते हैं इट्स रिटन आई मेड अ मिस्टेक, और बच्चे थोड़े से डर जाते हैं, शाय फील करते हैं, ओ आई मेड अ मिस्टेक. सो व्हाट इफ यू मेड अ मिस्टेक? सो हम बच्चे को ये बता सकते हैं मिस्टेक हेल्प मी इम्प्रूव. और मैं हमेशा बच्चों को ये कहती हूँ कि व्हेन यू आर मेकिंग मिस्टेक्स इट मीन्स यू आर ट्राइंग. और जब मैं अगर स्पेलिंग क्विज भी करती हूँ क्लासरूम में, इवन इफ अगर बच्चे ने 1 out of 10 स्कोर किया है, वी ऑल क्लैप, द होल क्लास क्लैप्स फॉर एवरीबडी. जिसका भी जितना स्कोर होता है 1 और 2 भी कहते वाओ यू गॉट 1 करेक्ट, सी नेक्स्ट टाइम यू विल गेट 2 और 3 मोर करेक्ट. सो बच्चे का खौफ निकल जाता है. दूसरा, अक्सर बच्चों को ये होता है कि क्लास में कुछ बच्चे हैं ऑब्वियसली दे आर स्मार्ट एंड उनमें ज़्यादा वो थिंकिंग, उनकी स्किल्स ज़्यादा है. तो अक्सर ये भी होता है कि दे स्टार्ट ओ आई एम सो गुड एट दिस. सो रादर देन सेइंग दिस दैट आई एम ऑसम एट दिस, सो आप कह सकते हैं कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक. वो बच्चा किसी और को डोमिनेंट होके बताए ओ आई एम सो ऑसम एट दिस, आई एम सो गुड एट दिस. वो ये कह सकता है कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक. सो दूसरा जो उसका पीयर होगा वो भी सोचेगा कि अरे मैं भी ऐसा करूं तो इट वुड बी बेटर. ओके. अच्छा, अक्सर होता है कि आई गिव अप. हम एडल्ट्स भी हम भी ये करते हैं आई गिव अप. तो ये फिर हमें नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ले जाता है. तो रादर देन सेइंग दिस हम कह सकते हैं आई यूज सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज आई हैव लर्न. तो स्पेशली मैथ में आप स्ट्रेटजीज बिल्ड करें कि हाउ डिड यू रीच टू दिस आंसर. सो इस तरह से भी बच्चे जो है ना पॉजिटिवली सोचेंगे. उनका खौफ, उनका जो फोबिया है मैथ का और कुछ ऐसे साइंस सब्जेक्ट्स हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा. एंड कभी होता है कि आप बच्चों को कहते हैं ट्राई मोर, राइट फ्यू मोर लाइन्स. No miss, I don't think that I need to write more. It's good enough. I'm good enough. इससे ज़्यादा मैं नहीं सोच सकता और नहीं सोच सकती. So rather than saying this, I'm good enough, आप कह सकते हैं Is this really my best work? बच्चा इस तरह सेल्फ इवैल्यूएशन सीखेगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन. Oh no, there is something lacking. I can do better than this. So ये है ग्रोथ माइंडसेट. और इस तरह से आप कैसे शुरू करेंगे कि जब आप बच्चों को ये दिखाएंगे और आप बच्चों से इस पर बात करेंगे, उसके बाद आप एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आप उनको एक शीट दें और उस पर लिखें गोल सेटिंग. आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है फर्स्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म गोल क्या है फॉर द होल ईयर. सो हर क्वार्टर का या हर टर्म का आप गोल बनवाएं. What are your goals? How would you achieve those goals? And whose help will you take to achieve those goals? What will you do how would you know that you have achieved your goal? And what would you do when you have achieved your goal? What's the way forward? What's next? So इस तरह से बच्चों का जो ना सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बल्कि उनकी जो थिंकिंग स्किल है, उनकी रिफ्लेक्टिव स्किल्स हैं, उनकी इंक्वायरी स्किल्स हैं, वो डेवलप होती चली जाएंगी. फिर वो ना फेलियर और सक्सेस किसी चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वो किसी कंपटीशन में नहीं पड़ेंगे, वो सिर्फ लर्निंग, लव ऑफ लर्निंग के लिए आएंगे. Oh yes, I'm learning. So what if I could not do? My whole class is with me. We all are supporting each other. So class का माहौल इतना healthy और इतना अच्छा हो जाएगा कि आपका काम आसान हो जाएगा. They all will be helping each other. ये मैं क्लास में evidently देखती हूँ कि जब मैंने ये चीज़ सेट कर दी, so and so is stuck with something, 3 बच्चे आ जाते हैं, hey we can do like this. मुझे बोलना भी नहीं पड़ता है, वो खुद उठ के चले जाते हैं एक दूसरे के पास
और इतना अच्छा लगता है जब वो ग्रुप में डिस्कशन कर रहे होते हैं और वो सेंस ऑफ अचीवमेंट. सो आई जस्ट लव दिस. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल ग्रोथ माइंडसेट. फिर अगली वीडियो में मिलते हैं. हम बात करेंगे, जब हमने इस पे बात की, so let's talk about assessment. What are assessment and what are we assessing? So see you soon with my next video. Allah Hafiz.